नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, बिजली विभाग में कई सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो जो भी अभ्यर्थी टेक्निकल फील्ड से हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल वालों के लिए है ये वैकेंसी, जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17 को ही अपलोड कर दिया गया था, लेकिन आवेदन जो आप कर पाएंगे वो कर पाएंगे 22 तारीख से। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में ये जो पद है वो है सहायक अभियंता के का पद। और इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वो देखेंगे। एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्ज़ाम फीस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही संवर्गवार पदों की संख्या क्या है और टोटल पद कितने हैं, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। पद है सहायक अभियंता का। दोस्तों, इसके अंतर्गत सहायक अभियंता मैकेनिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल और सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये पद हैं जिनका पोस्ट कोड है P01, 02 और 03। नियमित पदों पर ये भर्ती की जानी है। रेगुलर पद है। अब श्रेणीवार पदों की संख्या देखेंगे। तो सहायक अभियंता मैकेनिकल की बात करें तो वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पद, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 3 पद, कुल मिला के 13 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। किसकी? सहायक अभियंता मैकेनिकल की। वही बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 4 पद अनरिजर्व, 2 पद एससी, 3 पद एसटी, 4 पद ओबीसी और 1 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। कुल मिला के पदों की संख्या है यहाँ पे 15 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो 5 पद है अनरिजर्व, 2 पद एससी, 3 पद एसटी, 4 पद ओबीसी और 2 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं। कुल मिला के 16 पदों पर भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जाएगी। टोटल पदों की बात करें तो 44 पद हैं टोटल, जिन पे ये भर्ती निकाली गई है तीनों ट्रेड वालों के लिए। तो कुल पद हो गए आपके 44। बात करें इनके पदों में वृद्धि या कमी की तो घटाई बढ़ाई जा सकती है। नोट करके वही चीज़ें लिखी गई है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड में है, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे भी 87% पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी और निकाला गया है। और शेष जो 13 पद हैं वो आपके याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। मतलब 13% जो है वो होल्ड में रहेगा और 87% पे ये भर्ती की जानी है। सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम और शर्तें अब हम देखेंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन होगा आपका, उसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी पहले। उनके प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। मतलब 100 प्रश्नों का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न की 1 अंक दिए जाएंगे। फिर प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित संवर्ग के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। अब हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क। दोस्तों, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको लगेगा 1200 रुपये एग्ज़ाम शुल्क, आवेदन शुल्क। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी में से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर वाले, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हैं तो आपको लगेगा 600 रुपये प्रति आवेदन। तो ये रही आवेदन शुल्क।
अब बात करें आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन आप कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट दी गई है www.mponline.gov.in, इसके माध्यम से, या फिर www.iforms.mponline.gov के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। दस्तावेज़ क्या क्या अपलोड करना है, वो सारे दस्तावेज़ यहाँ पे दिए गए हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। आवेदन करने से पहले अच्छे से पीडीएफ पढ़नी भी है। बाकी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें होगी आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। तो प्रारंभिक तिथि है 22 अक्टूबर 2024, अर्थात अभी आवेदन नहीं भरे जा रहे हैं। 22 तारीख से आप भर पाएंगे, मतलब कल से आवेदन कर पाएंगे। और अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2024। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता है सहायक अभियंता मैकेनिकल वालों के लिए आप AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE या BTech अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए। वही बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इनके लिए है आप AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित अर्थात रेगुलर BE या BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE BTech या AMIE डिग्री उत्तीर्ण की हो तो आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मतलब सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता, जिसे अभी हमने देखा। अनुभव मांगा गया है वो देखेंगे अब हम। जैसे इसमें लिखा है शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य या केंद्र सरकार के PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, उसमें ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, उसके संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना अनिवार्य है। जैसे पहला, सहायक अभियंता या यंत्री के समतुल्य अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। सेकेंड, या फिर आपके पास कनिष्ठ अभियंता या यंत्री संवर्ग पर न्यूनतम 9 वर्ष का कार्यानुभव हो। उपरोक्त हेतु आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य रहेगा और आवेदक की उम्मीदवारी उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के अध्ययन होगी। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अनुभव भी इसमें मांगा है, न्यूनतम 5 साल का, या फिर अगर आपने कनिष्ठ अभियंता और यंत्री संवर्ग में कार्य किए हैं तो न्यूनतम 9 वर्ष का। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई हो और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब जिसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच में है वो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। साथ ही जो छूट दी जाती है आयु सीमा में अदर वैकेंसीज में, इसमें भी वो छूट सारी दी जाएंगी, जिसे आप PDF डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं कि किन संवर्ग के लिए किन सिचुएशन में क्या छूट दी जा रही है, मतलब कितने साल की छूट दी जा रही है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में दिया गया है। फिर आरक्षण संबंधी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसे आप रीड करेंगे। दोस्तों PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसे ज्वाइन करिएगा और वहाँ से PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सामान्य शर्तें, निर्देश एवं सूचना वगैरह दी गई है जिसे आप पढ़ लेंगे एक बार। चयन प्रक्रिया दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर आपका होगा एग्ज़ाम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, है ना, CBT, और उसमें आप जो प्राप्त अंक होंगे आपके, उनके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
बात करें आपका जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, तो वो होगा 100 प्रश्नों का, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएँगे। बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न रहेगा। परीक्षा में दोस्तों 75 प्रश्न ताप विद्युत गृह से संबंधित व्यावहारिक कार्य पर आधारित होंगे। 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि एवं तार्किक योग्यता के होंगे। परीक्षा के लिए अवधि 2 घंटे की दी जाएगी और गलत उत्तर का जो नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। प्रश्न पत्र आपका दोनों ही भाषाओं में रहेगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। आपके जो संबंधित विद्युत ग्रह से संबंधित जो व्यावहारिक कार्य पर आधारित प्रश्न होंगे जो 75 नंबर के, उसमें ताप विद्युत उत्पादन से संबंधित सभी क्षेत्रों जैसे बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग, एस हैंडलिंग के संचालन, रखरखाव संबंधी विद्युत यांत्रिकी, C&I आदि पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं इसके कि ये सिलेबस है, इन विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इतने नंबर के। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। फिर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी आपको मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट mpgcl.mp.gov.in के माध्यम से सूचित की जाएगी। सूचित करने के बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा और इसके बाद आपकी नियुक्ति। वहीं बात करें प्रशिक्षण की, तो 1-1 वर्ष का प्रशिक्षण होगा तीनों ही पदों के लिए। वेतन देख लेते हैं, तो वेतन दोस्तों तीनों ही पोस्ट के लिए वेतन लेवल 12 है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रहेगी, अधिकतम 1,77,500। वहीं इलेक्ट्रिकल की भी 56,000 न्यूनतम सैलरी, 1,77,500 अधिकतम सैलरी। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 56,100 न्यूनतम सैलरी और 1,77,500 अधिकतम सैलरी दी जाएगी। फिर यहाँ पे अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता भी होगी नियुक्ति होने पर। और सेवा अनुबंध भू जो बॉन्ड रहेगा वो यहाँ पे दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण अवधि, विस्तारित अवधि सहित सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात 3 वर्ष की कंपनी में सेवा हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बॉन्ड निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध की अवधि चयनित अभ्यर्थी को ₹500 मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं 3 वर्ष की सेवा अवधि हेतु वैध बॉन्ड जमा करना होगा। बॉन्ड की राशि यहाँ पे दी गई है। नियुक्ति होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से रीड करनी है, बॉन्ड वगैरह जो भी दिया गया है। फिर है यहाँ पे आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के जो मुख्य भाग 87% और शेष 13% की जानकारी दी गई है। जो होल्ड में रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे बात करें मैकेनिकल की, तो 87% में कितने कितने पद आ रहे हैं किन किन संवर्ग के लिए, वहीं 13% जो होल्ड रहेगा उनके लिए कितने पद बच रहे हैं, मतलब उसमें कितने पद जो है वो चले जाएंगे, होल्ड में रहेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी जानकारी को लेकर। और आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसे ही जितने भी नई नई पदें जारी की जाती है, नई भर्ती की जाती है, उनसे संबंधित तमाम जानकारी दी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो समय रहते इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों अंतिम तिथि 20 नवंबर है और स्टार्टिंग आवेदन जब आप कर पाएंगे वो है 22 अक्टूबर। तो 22 से 20 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो समय रहते आवेदन कर दें।
इसमें बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।